दोस्तों लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 13 अप्रैल को अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर और उसके बाद अतीक अहमद और अशरफ की हत्या का मामला काफ़ी गरमाया हुआ है, जिसको लेकर राजनीति में भी काफ़ी चर्चाएं हैं। पक्ष विपक्ष से आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इसी बीच आज भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक PIL दाखिल की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा है कि पुलिस कस्टडी में किसी बंदी की हत्या हो जाना पुलिस की एफिशिएंसी पर सवाल उठाता है, साथ ही इसमें षड्यंत्र की भी बू आती है। उन्होंने अपनी याचिका में यह भी कहा कि एक प्रजातांत्रिक राज्य को वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, ना कि पुलिस स्टेट। मैं बता दूं, यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के ही एडवोकेट द्वारा दाखिल की गई है, जिन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट से प्रेयर की है कि वह रिट ऑफ मैंडेमस जारी करे, साथ ही जो फेक एनकाउंटर हैं उनके बारे में सच्चाई हकीकत सामने लाए। उन्होंने विकास दुबे एनकाउंटर 2020 तथा हाल ही में जो एनकाउंटर हुए हैं उनकी सच्चाई जानने के लिए बाकायदा CBI द्वारा जांच कराने की गुहार की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अतीक अहमद की हत्या की जांच भी होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूँ, उन्होंने यह याचिका उत्तर प्रदेश में अब तक 2017 से लेकर अब तक 183 एनकाउंटर हुए हैं उनकी जाँच के लिए दाखिल की है, न सिर्फ अतीक अहमद हत्याकांड के लिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि फर्जी एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही एक गाइडलाइन, विस्तृत गाइडलाइन जारी किया जा चुका है। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच द्वारा PUCL बनाम महाराष्ट्र राज्य में दाखिल एक याचिका में बाकायदा एनकाउंटर को लेकर कुछ गाइडलाइन जारी किए गए थे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि इन गाइडलाइंस को कानून की तरह मानना चाहिए, यानी कि इन्हें कानून माना जाए। तो ऐसे में अब वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दाखिल की गई है, उस याचिका का क्या महत्व है या उस याचिका की क्या ज़रूरत है। एडवोकेट विशाल तिवारी द्वारा यह याचिका दाखिल की गई है। कायदे में होना ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पूर्व में गाइडलाइन जारी किए हुए हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कानून का नाम दिया हुआ है, उन्हीं के ऊपर उनको प्रेस करना चाहिए था कि उन्हीं की लाइट में जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए हैं, उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में, उन्हीं की लाइट में इन हत्याओं का या इन एनकाउंटर्स की जांच होनी चाहिए। यानी कि एक नई PIL रिट ऑफ मैंडेमस की शक्ल में दाखिल करने की मैं समझता हूं कोई ज़रूरत नहीं थी। और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार भी इस बात को समझती है और वह जानती भी है, इसीलिए उन्होंने एक 2 सदस्य जांच कमेटी का भी गठन कर दिया है। विशाल तिवारी द्वारा जो याचिका दाखिल की गई है, उसमें उन्होंने सरकार द्वारा विकास दुबे के मामले में जो कमीशन गठित किया गया था उसकी रिपोर्ट पर भी सवाल या निशान उठाए, जिसमें उन्होंने एनकाउंटर होना या पुलिस द्वारा किसी तरह की लापरवाही होने से इनकार किया था, उस पर भी उन्होंने सवाल या निशान लगा दिए हैं। तो कुल मिलाकर इस PIL को खिचड़ी PIL कह सकते हैं, जिसमें बहुत कुछ अगला पिछला जोड़ तोड़ कर सुप्रीम कोर्ट के सामने रिट ऑफ मैंडेमस जारी करने की मांग की गई है। जबकि मैं फिर दोहरा दूं, PUCL बनाम महाराष्ट्र राज्य में सुप्रीम कोर्ट पहले ही विस्तृत गाइडलाइन जारी कर चुका है, जिनको उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि इनको कानून की शक्ल में माना जाना चाहिए। तो कानून की शक्ल में पहले से हमारे सामने एनकाउंटर को लेकर कुछ गाइडलाइंस हैं। जरूरत है कि उसी का पालन सुनिश्चित कराया जाए और राज्य सरकार उसी को सही ढंग से उसी के अनुक्रम में जाँच कराए, कमेटियाँ बनाए, कमीशन बनाए, तो वही पर्याप्त होगा। बहरहाल अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या होगा। बहरहाल आपने वीडियो आखिर तक देखा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।